लगभग 35 साल से वो सत्ता में हैं, वहाँ पे विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। एक भी दाग है कि आप जानते हैं? तो वो वैसे चमनचूतिए टाइप के आदमी हैं। अच्छा। जिनको हम लोग गद्दार का श्रेणी में रखते हैं। तो वही कुछ चंद गद्दार हैं। यदि गद्दार नहीं रहेगा समाज में तो वफादार की फिर इज्जत कैसे होगी? चुनाव आया तो अब जदयू कांग्रेस भाजपा कर रहे हैं। जब जब चुनाव आया एनडीए का प्रत्याशी रहा उनके खिलाफ किए सब दिन। भोला बाबू को, गिरिराज बाबू को, जो भी कुंदन जी हैं, सुरेंद्र मेहता, सबके खिलाफ किए हैं ये। तो आप लोग भी कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे हैं भैया? हम लोग राजीव कुमार जी कांग्रेस से कैंडिडेट हैं, इनके भाई संजीव जी एनडीए से विधायक हैं, जदयू से विधायक हैं। एक तरफ रजनीश जी नॉमिनेशन कराते हैं, दूसरे तरफ 5 जिला के विधायक को बैठा के चाय पीते हैं साथ में। कौन सा गठबंधन धर्म आपका नेता निभा रहा है? अभी तक आप सुन रहे थे बेगूसराय के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कुछ भी बताया जा रहा था राजीव कुमार को लेकर, कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर। हमारे साथ अभी कांग्रेस और परबत्ता के तमाम कार्यकर्ता हैं जो राजीव कुमार जी के साथ हैं। सबसे पहले भैया जी से शुरुआत करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम लाल रतन कुमार हुआ। लाल रतन जी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं कि राजीव कुमार जी के समर्थक हैं? हम लोग आर्यनवादी हैं, राजीव जी के समर्थक हैं, उनके छोटे भाई हैं। अच्छा, आर्यनवादी हैं जी? मतलब राजीव कुमार जी से भी पहले? बिल्कुल, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। अच्छा। तो जहाँ रहते हैं, क्योंकि देखिए समाज को यदि आप नई दिशा में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले सब विकास के लिए के मुद्दे पे काम बात होनी चाहिए। तो परबत्ता आके देखिए। पिछला नॉमिनेशन में छोड़िए, बाउंड्री नहीं बांधेंगे हम। पिछला नॉमिनेशन में रजनीश कुमार जी का नॉमिनेशन हुआ, बहुत सारे कार्यकर्ता आपके परबत्ता से भी आए, खूब खरी खोटी सुनाए। राजीव कुमार जी, संजीव कुमार जी दोनों भाई को सुनाए। आर्यन सिंह जी का तक नाम ले लिए, बोले कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, अथी हो जाए तो उनको भी जेल जाना पड़ सकता है भ्रष्टाचार के आरोप में। अच्छा, आप बताइए, आप आज़ाद भारत में है ना? हाँ भाई। इन भी कौन मना किया है? आज तक वो लगभग 35 साल से वो सत्ता में हैं, वहाँ पे विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। एक भी दाग है कि आप जानते हैं? तो वो वैसे चमनचूतिए टाइप के आदमी हैं। अच्छा। जिनको हम लोग गद्दार का श्रेणी में रखते हैं। तो वही कुछ चंद गद्दार हैं। यदि गद्दार नहीं रहेगा समाज में तो वफादार की फिर इज्जत कैसे होगी? तो वो गद्दारों की भाषा है, उसके भाषा से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग होली मनाने जा रहे हैं अपने आज नॉमिनेशन के साथ ही, और हम लोग निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। एकदम आंधी है राजीव जी के समर्थन में पूरे बेगूसराय से खगड़िया तक। तो जो एलजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे थे आप ही के क्षेत्र से, उनका जो बयान रहा पूरा, उसको आप किस तरीके से खारिज करें? देखिए, वो कार्यकर्ता नाम तो क्यों उसको आप बेइज्जत कर रहे हैं? जो जिस आदमी को एक कमरे में बंद करके इसलिए पीटा जाए कि वो गलत काम करते हुए पकड़ाया, रंगे हाथ पकड़ाता है। क्या बात? और वो स्वार्थी टाइप का, जब उसको मौका मिलता है किसी भी पार्टी से जाके टिकट, बस उसका स्वार्थ है कि मैं किसी पद पे जाऊं। जो जनता समझती है वैसे गद्दार को, वैसे कुलद्रोही को, उससे उसका कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप भी तो उसी जगह से आते हैं ना? बिल्कुल। तो आप देख ही लीजिए, आप तो देखिए हमारी संख्या आज बेगूसराय थम सा गया है। पूरा खगड़िया से लेके बेगूसराय तक एनएच जाम है, गाड़ियों की लंबी कतार है, और हमारे साथ प्रतिनिधि की कतार है। वो लाए कार्यकर्ता के साथ साथ प्रतिनिधि जो वोटर हैं। अच्छा। उनकी भारी संख्या है, जो हम दावा कर सकते हैं कि उनके दम पे हम चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, और भी हमारे साथ एक कार्यकर्ता हैं। भैया जी, आँख हम दोनों का सेम है ना? क्या कहते हैं चुनाव को लेके? ज़बरदस्त तरीका से दोनों जिला खगड़िया और बेगूसराय जो है, इसमें ज़बरदस्त तरीका से लोगों में एक विरोध है निवर्तमान एमएलसी के लिए। क्यों विरोध? विरोध इसलिए है कि कभी वो किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए, ना कभी किसी से मिलने गए। चुनाव आया तो नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमने लगे, कंबल चद्दर। अरे कंबल बांट रहे हैं आप। कंबल किसको बांटा जाता है बताइए? कंबल बांटा जाता है गरीब निसहाय जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं, उनको आप कंबल बांट रहे हैं। क्या आप जनप्रतिनिधि का सम्मान आप कंबल बांट के कर रहे हैं? किस मानसिकता के आप हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा। आपको 12 साल समय दिया, 12 साल में बहुत ज़्यादा समय होता है, उसमें आप कुछ कर दिखाते, लोगों के आप दिल जीतने का कोशिश करते, उनका सुख दुख में शामिल होते। कभी कुछ नहीं, बस चुनाव जीत गए, चुनाव के टाइम में शॉल चादर लेके कंबल लेके आ गए, वोट ले लिए, फिर अपना आराम से ट्रैक्टर बेच रहे हैं, जो बिजनेस धंधा वो कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये? जनप्रतिनिधि उब चुके हैं। क्या कर भैया? आप 12 साल वो रहे ना। सरकार उनको 36 करोड़ रुपया दिया। 3 करोड़ का फंड होता है। 36 करोड़ का आप देखिए, एक वार्ड में चापाकल आया था,
कहाँ है? अपने मैनिफेस्टो में सबका हिसाब दिया हुआ। कहीं पे नहीं है उनके। आप हम मैनिफेस्टो लिख के दे दें अपने मन से, हम बेगूसराय और खगड़िया में ताजमहल बनवाए हैं, तो आप जाके देखिए ना कहाँ पे बना हुआ है। आप देखिए ना उनका काम कहाँ पे, जाके देखिए एक भी शिलापट लगा हुआ है क्या? नहीं लगा क्या हुआ किए हुए हैं? नहीं लगा हुआ है। आप सर्वे करके देखिए, यदि लगा रहता तो वो घर में बैठे रहते, दर दर भटकने का मौका ही नहीं उनको मिलता। 12 साल वो सत्ता में रहे हैं, फिर भी आज धूप में वो इधर उधर बौख रहे हैं। तो इससे आपको पता लगनी चाहिए कि वो काम नहीं किए हैं। झूठे वादे, लोगों को मन लुभावन बातें कह के वो अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस बार निरर्थक होगा और वो बुरी तरह से हारेगा। अब चुनाव आया अब भी तो बोल ही चुनाव लीजिए। आया तो अब संगठन का याद आ रहा है अच्छा। उनको। अब इतना दिन से कहाँ थे संगठन के लिए भाई? कितना कितना मीटिंग में वो शामिल हुए, बताइए। चुनाव आया तो अब जदयू कांग्रेस भाजपा कर रहे हैं वो हैं। जब जब चुनाव आया एनडीए का प्रत्याशी रहा, उनके खिलाफ किए सब दिन। भोला बाबू को, गिरिराज बाबू को, जो भी कुंदन जी हैं, सुरेंद्र मेहता, सबके खिलाफ किए हैं ये। यहाँ तो परबत्ता में जाके खिलाफ किए हैं। आप जिसको आप ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, आप जिनके पास गए चुनाव में प्रचार करने के लिए, वो सब का सब आदमी लोजपा का पोलिंग एजेंट बना। ये क्या प्रचार है? किस तरह का प्रचार आप कर रहे हैं भाई? समझ में नहीं आ रहा आपका। अभी आप संगठन खोज रहे हैं, हम जदयू से हैं, भाजपा से हैं। नॉमिनेशन में था, इधर आ जी भैया, बार माइक हमको। वही व्यक्ति उनके नॉमिनेशन में था जो एनडीए के विरोध में वहाँ पे खड़ा था लोजपा से। अच्छा, तो बताइए इनकी गद्दारी का चरम सीमा क्या है? कैसा, कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे हैं आप भाई? और आप और लोगों को सिखा रहे हैं गठबंधन धर्म निभाइए। तो आप लोग भी कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे हैं भैया? हम लोग राजीव कुमार जी कांग्रेस से कैंडिडेट हैं, इनके भाई संजीव जी एनडीए से विधायक हैं, जदयू से विधायक हैं। एक तरफ रजनीश जी नॉमिनेशन कराते हैं, दूसरे तरफ 5 जिला के विधायक को बैठा के चाय पीते हैं साथ में। कौन सा गठबंधन धर्म आपका नेता निभा रहा है? चाय पीना, मिलना जुलना, ये भाव है, प्रेम है। अगर आपसे स्नेह रहेगा तो आपके पास बैठेंगे। अगर रजनीश जी भी कहेंगे ये भाव है तब? नहीं, सुनाइए, 1 मिनट बताइए आप हमको पत्रकार साहब। एनडीए का था नॉमिनेशन, दोनों जिला में एनडीए का 5-6 विधायक है, एक भी विधायक क्यों नहीं शामिल हुए आपके नॉमिनेशन में? आपका जो बैनर था, फ्लैक्स था, विधायक को तो आप अपना घर पे बुला लिए, तुम शामिल कौन? आपसे प्रेम जबरदस्ती कोई किसी को बुलाता है? आपसे प्रेम रहता तो आप क्या नॉमिनेशन में? अच्छा, सबसे पहली बात, आपका जो बैनर था उनका, उसमें एक भी विधायक का ना फोटो था ना नाम था। आप इतना बेइज्जत क्यों कर रहे हैं सबको? आप विधायक है जो जनता से डायरेक्ट चुना गया है, आप उनका बैनर में फोटो नहीं देते हैं और आप कहते हैं कि एनडीए संगठन क्यों कर रहे हैं? क्यों बेइज्जत किया आप सबको? बैनर में क्यों नहीं सबका नाम दिए, फोटो दिए? बहुत बड़े पार्टी का कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो फिर उनका खुद का छवि इनफ है। तो उनको देखिए, उनके भी प्रोग्राम में हमारे वर्तमान सांसद महोदय केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, उनके प्रोग्राम में पंचायती राज मंत्री आए हुए थे, उनके भी प्रोग्राम में तो लोग आए हुए थे। सर सुनिए, विधायक जो है डायरेक्ट जनता से चुन के जाती है, उनका जो कार्यकलाप होता है डायरेक्ट जनता से होता है, और आप वही आपके साथ नहीं है। वो आप सबको नाखुश रखे अपने व्यवहार से, क्योंकि सबके आप खिलाफ किए थे बीता हुआ जो विधानसभा था। तो अब आप क्यों साथ देगा आपको वो? ये बताइए ना। आपके करनी के कारण आज आपका ये हाल है, आपके चेहरे पे पसीना, आपके चेहरे पर हार का जो डर दिख रहा है, आपके करनी के कारण। और बहुत जल्द आप फिर जो कर रहे हैं वही करिएगा। तो एक चीज़ बताइए भैया जी, आप बोल रहे थे दागी खाली आप ही लोग कहते हैं, बाकी जो यहाँ का कार्यकर्ता है वो एक बार नहीं बोलता है रजनीश जी दागी है कि सारे विधायक डॉक्टर साहब के साथ बैठे थे। हाँ, तो हम तो आपको कह रहे हैं, क्योंकि वो फोटो मेरे पास आया है इसीलिए हम कह रहे हैं। लगता है कि वो गद्दार है। अच्छा, वो हर किसी के साथ गद्दारी किया है, तो उस गद्दार को सबक सिखाया जा रहा है। वो नगरी द्वारे घूम रहे हैं, अभी धूल फाँक रहे हैं। यदि वो जनता के लिए, प्रतिनिधि के लिए काम किए होते तो आज उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो फिर जीत जाते। लेकिन 12 साल में एक बार भी किसी भी वार्ड के यहाँ, किसी भी समिति के यहाँ, किसी भी मुखिया के यहाँ वो गए हैं क्या? किसी के सुख दुख में खड़े हुए हैं क्या? पिछले 1 साल से तो हम रोज फोटो देख रहे हैं। पिछले 1 साल से इसलिए क्योंकि चुनाव है। आप चुनाव के समय में क्यों आते हैं प्रतिनिधि के पास? अच्छा, जब वो अपने दुख में रहते हैं, जब वो उनको ज़रूरत होती है प्रतिनिधि की, तब आप कहाँ होते हैं? तब आप द्वारका में जो 36 करोड़ में मकान लिए हैं उसमें रंगारंग कार्यक्रम देख रहे होते हैं। जनता यहाँ पे परेशान रहती है। तो अब वही जनता, वही प्रतिनिधि आज आपको सबक सिखाने का मौका लेके
डॉक्टर कहिए भैया, क्या देखिए बताते हैं हाँ, कि बताइए ना। अभी जब चुनाव है हाँ। तो जो अभी लोग जीते हुए हैं जनप्रतिनिधि पंचायत के, उनको सम्मानित किया गया। चुनाव में लेट हुआ, उससे पहले जो था जनप्रतिनिधि उन किन के पास हो गए हैं बताइए। ये नए वाले जीते हैं, इनको वोटर है तो इनको चलो सम्मानित कर देते हैं। इसके पहले जो, अगर आपके मन में श्रद्धा था जनप्रतिनिधि के लिए तो आप क्यों नहीं उसके पहले गए? अभी चुनाव लेट हुआ, पंचायत वाला ये भी लेट चल रहा है तो नए वाला को सम्मानित कर रहे हैं आप। लोग नहीं समझ रहा है आपका चालाकी, लोग नहीं देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपको विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, आप पटना में वहाँ डेरा डाल दिए थे, आपको कहीं से टिकट नहीं मिला। इसके लिए आप हर जगह एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किए हैं। अच्छा, चारों किसी भी सदर मिल जाए, मटिहानी मिल जाए, मतलब कि साहेबपुर कमाल कहीं मिल जाए, कहीं पे लेने के लिए तैयार थे, कहीं नहीं मिला आपको। इस बार भी आपका ये हालत खराब था, हैं? ऐसे होता नहीं है। मिला तो आप सबके साथ टिकट नहीं देगा पार्टी तो आप उसको लेकिन जनता खिलाफ ईमानदार करिएगा। को अभी भी जानती है, पहचानती है और ईमानदार को मौका देता है। भैया लीजिए मेरे भाई साहब। दोनों आदमी से कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, आप भी कुछ कह दीजिए। सबसे पहले मैं अभिमन्यु कुमार पासवान, अच्छा जिला स्तर का समाज सेवी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, हम कोई भी दल, कोई भी पार्टी को समर्थन व्यक्तिगत नहीं देते। मेरा समर्थन है जो लोगों के लिए हम जो भी जन सैलाब है, जो समाज के लोग हैं, उनके सुख दुख के लिए, उनके बारे में जो सोचते हैं, उनका समर्थन हमारे यहाँ जो है सबको दिया है। ऊपर उठ करके, दलगत से ऊपर उठ करके सब सोच रहा है। अभी जो हम बेगूसराय, खगड़िया दोनों जगह जो है मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सब जगह लगभग हम भेंट किए, ऐसे अकेले घूम करके। तो ये देखे कि सब जगह जन सैलाब है बदलाव का। हम बोले क्यों भाई, क्या बदलाव कर रहे हैं? 12 साल से रंजीत जी थे, कितने अच्छे थे, उनको क्यों नहीं बना रहे? बोला 36 करोड़ की योजना उनकी थी, लेकिन 36 रुपया का भी कम हमारे पंचायत में नहीं हो। हम बोले हमको लगा कि खगड़िया में नहीं हुआ, बेगूसराय में किया होगा। मतलब बेगूसराय में ही नहीं किया है, खगड़िया में किया होगा, तो कहीं नहीं किया, देख रहे हैं कहीं नहीं किया है। तो इसलिए देखिए न जाके सब लोग का जो है ये है जबरदस्त की बदलाव होना जरूरी है। रही राजीव कुमार की बात, वो जो है अपना परिचय का मोहताज नहीं है। अच्छा। उनका जो है परिचय यही है, उनके पिताजी 5 बार जो हैं एमएलए रह चुके हैं। ऐसे नहीं रहे हैं, क्यों लोग बना दिए, क्यों बनाए? इसके लिए तो लोग देख रहे हैं कि उनका काम हुआ है। घर घर व्यक्तिगत जो लोग उनके पास सुख दुख जिस समय गए, उन्होंने जाति धर्म कोई चीज़ पूछा नहीं, उनका काम किया बेहतर। 6ठी बार डॉक्टर संजीव कुमार भी एमएलए बने, ऐसे कैसे बन गए? इसलिए राजीव जी को जो है सब चीज़ से दलगत और जाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके उनको समर्थन है। अब की बार जो है लगता है खगड़िया बेगूसराय में जो है एकदम पूरा जो है क्या कहा जाए, विकास का रथ दौड़ने वाला है और दौड़ेंगे। रही डॉक्टर संजीव जी के बारे में जो है देख रहे हैं या बोल रहे हैं, आप ही बताइए। जो काम एमएलसी का है सदन में आवाज़ उठाने का, वो हमारे संजीव भैया उठा रहे हैं। जो आपके संजीव भैया आज उठा रहे हैं, हाँ, वो बहुत दिन पहले एमएलसी उठा चुके हैं। क्यों नहीं हुआ पास अभी तक? अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो सरकारी काम काज है ना भैया, उठा बोल दिए सदन में कि पास हो जाए। नहीं, पास नहीं। देखिए जो चीज़ सही चीज़ है वो चीज़ अभी जो है संजीव भैया आज गए हैं सदन में तो आज उठाए, ठीक है, लेकिन उनका काम नहीं था। ये एमएलसी जो है 12 साल से थे, 6 साल कहते हैं कि हम उठाए, नहीं हो पाया। इस 6 साल में उसको पास करा देना चाहिए, करना चाहिए। ये 500 रुपया जो वार्ड सदस्य को मिलता है, आप ही बताइए, 500 तो यहाँ से लेकर के पोखरिया तक लोग जाएगा ना, ये टोटो अथी करके, तो वो उसको भी नहीं पूरेगा। क्या करेगा 500 में? चाय दुकान पर जाता है, 5 गो लोग बैठता है, ख़त्म हो जाता। ये कहीं का, इससे बढ़िया उसको पेमेंट नहीं मिले वो ठीक है, 500 कहाँ से? यही चीज़ के लिए जो है संजीव भैया सबसे पहले आवाज़ उठाए और आज जो है चाह रहे हैं सब जनप्रतिनिधियों का जो है सुरक्षा होना चाहिए, उसके लिए भी आवाज़ उठाई। सब एमएलसी का काम था करने का, वो आज तक नहीं उठाए। वो एक फॉर्मेलिटी निभाए कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, कह दिया सदन। पास कराने का रहता 12 साल में नहीं होता, वो तो धरना पर बैठ जाते, गेट पर थे, सत्ता में थे, लगनशील रहेंगे तब ना। अगर आप ठीक है बोल दिए सदन में, तो उस पर तो लगना पड़ता है ना, संबंधित अधिकारी से, संबंधित मंत्री से भेंट करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, बहुत बात है, उसमें लगा हुआ रहना पड़ता है। ये क्या एक बार बोल दिए, कॉरम पूरा कर दिए, हो गया? बोलने से नहीं होगा भाई, उसको करवाइएगा ना आप में अगर क्षमता है। आर्यन बाबू जो हमारे विधायक थे पूर्व, 2000 करोड़ का पुल बनवा दिए अगवानी सुल्तानगंज में, तो लगे रहे,
मेहनत की सरकार उतना करोड़ का पुल बनवा रही है, तो 100 बेड का क्या बोले भैया? 100 बेड का अस्पताल बन रहा है, ठीक है। जो कि बिहार में 3 ही बन रहा था, जिसमें हमारा गोगरी में भी बना। तो विधायक लगे हुए थे तब न बना। परबत्ता में 5 ग्रिड है, सुपर ग्रिड है। परबत्ता में विकास ही विकास है। वही विकास बेगूसराय और खगड़िया में जब राजीव कुमार जीत के जाएंगे तो वही विकास परबत्ता का विकास ही नजर आएगा। जैसे परबत्ता में विकास हुआ है उसी तरह का विकास होगा बेगूसराय और खगड़िया। परबत्ता सही है जी। गोगरी से हैं कि परबत्ता गोगरी से? से गोगरी से गोगरी से। जी जी। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो जानते होंगे शायद गोगरी कहाँ है। हम बता दें, गोगरी है महसकूट से आगे बढ़ते हैं जब गोगरी जमालपुर है करके आगे भी है, तो ये सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में पड़ता है, बेगूसराय और खगड़िया के क्षेत्र में। फिलहाल भैया जी तनी हट जाइए, अब हम समापन करेंगे, बहुत देर हो गया। तो ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, जिस पे फूल माला चढ़ा हुआ है, पीछे थोड़ा खुला हुआ है, अक्सर ऐसा गाड़ी जो है आपको चुनावी समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर ये रौनक ये गाड़ी में नहीं रहता है। काहे कि फिर नेताजी जो है बड़का गाड़ी में चलते हैं जो कवर होता है और अंदर में एसी भी चलता है। देखिए उधर दिखाइए एक बार, वो पजेरो फॉर्चूनर वाला टाइप में फिर नेताजी चढ़ेंगे, फिर ये ओपन वाला गाड़ी में उनको चढ़ने का मूड नहीं करेगा। तो फिलहाल गाड़ी हमारे बीच है, इसी पर नॉमिनेशन के बाद वो चढ़ेंगे और रोड कैंपेन होगा। और कोई भी कार्यकर्ता भाई अपने प्रतिनिधि को खराब तो कहेगा नहीं। खैर माहौल जो है वो तो चुनाव के बाद देखने को मिलेगा, पर फिलहाल नॉमिनेशन का सिलसिला जारी है और राजीव जी जो हैं बेगूसराय के कलेक्ट्रेट में अभी अपना नॉमिनेशन करा रहे हैं। वो बाहर निकलेंगे, वो भी क्या कहते हैं वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।